हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास बेटा 9th है आपकी। उसमें आगे का आपका देखो टॉपिक क्या है। टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉपिक है हमारा उसमें क्या दे रखा है कि होने वाली ध्वनि को सुनने के काम आता है, जिसे स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार प्रावर्तन के कारण, जो बार बार प्रावर्तन होता है उसके कारण डॉक्टर के कान तक पहुंचती है, कानों तक पहुंचती है। तो कंसर्ट हॉल हो गया हमारा, सम्मेलन कक्षों हो गया, तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है, वक्र के आकार की बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, कि जो आवाज़ है वो हॉल के चारों तरफ ही, मतलब उस एरिया में पहुंच जाए। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाती है। ये आपको देखो बेटा डायग्राम में दिखा रखा है। वक्राकार है, उसकी जो छत है उससे क्या हो रही है, ध्वनि जाके टकरा रही है। टकराने के बाद में क्या हो रहा है, वो परावर्तन की सहायता से क्या हो रही है, वापस आ रही है। अब क्या आ जाता है बेटा, श्रव्यता का प्रेशर, मतलब सुनने का प्रेशर। हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को सुन नहीं सकते। जो सभी आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं बेटा, हम उन्हें सुन नहीं सकते हैं। कि मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का प्रेशर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। आपने देखा होगा कि क्या होते हैं कि जैसे जैसे मतलब कि उम्र बढ़ती जाती है, वृद्ध व्यक्ति होने लगते हैं, तो उनको ज़्यादा शोरगुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो उनकी श्रव्यता का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कि उनको जो तेज आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती, अच्छी लगती है। तो जो एक तो क्या होती है बेटा, 3 प्रकार की होती है हमारी। एक तो श्रव्य होती है, एक अश्रव्य होती है, एक है प्राश्रव्य। श्रव्य हमारी क्या होती है, जो हम सुन सकते हैं। अश्रव्य जो हमें सुनाई नहीं देते था, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति। वो जो जंतु हैं हमारे, रेंगने वाले कछुए वगैरह, वो सुन लेते हैं। सेकेंडली क्या हो गया कि हमारा कि प्राश्रव्य क्या होती है बेटा, 20,000 हर्ट्ज से अबव की, जैसे अल्ट्रासाउंड में हम यूज़ करते हैं, कलपुर्जों की सफाई के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, ये श्रव्यता का प्रेशर है। फिर क्या दे रखा है बेटा, देखो कि उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए क्या होते हैं, कम सुग्राही होते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य अवश्रव्य कहते हैं। यही मैंने अभी आपको बताया था कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को क्या कहते हैं, अश्रव्य, जो हमें सुनाई नहीं देती। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों की सुन पाते हैं। जो मक्खी के जो पंख कंपन करते हैं, उड़ती हैं, तब उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है ना, तो ऐसे ही हम सुन पाते हैं। राइनोसिरस मतलब गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप से पहले बेटा क्या हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। अब परेशान हो जाते हैं तो क्या होगा, जब परेशान हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जब वो परेशान होते हैं तो क्या कर रहा है, प्रघाती तरंगे से पहले निम्न आवृत्ति को अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान अर्थात कर देती है। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्राश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्राध्वनि कहते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज जैसे जंतु प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के सैल्बों श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये सैलब चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की
चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में हमें क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, और हम इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी प्राध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। अब क्या होता है बेटा, श्रवण सहायक युक्ति। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। जिसे हम कहते हैं ना बहरा हो गया या कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है, उनको सुनने के लिए इसकी सहायता होती है। यह बैटरी से चलने वाली क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, और एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रबंधित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ क्या होती है बेटा, सुनाई देती है। क्लियर। अब क्या आ जाता है, प्राश्रवी प्राध्वनि के अनुप्रयोग। क्या करें, प्राध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। प्राध्वनि अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्राध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था बेटा किसमें, अल्ट्रासाउंड हो गया, कालिक पुर्जों को हटाने में हो गया। क्या करें, प्राध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग में की जाती है जिनमें साफ करने में उपयोग में की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली हो गई, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। वस्तुओं को साफ करना होता है, उन्हें साफ करने वाले मार्जिन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में क्या होती है, प्राध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। जब इनमें प्राध्वनि तरंगें हम भेजेंगे तो क्या होगा, ये जो धूल हो गई, चिकनाई होगी, गंदगी के कण को क्या करते थे, अलग करके नीचे गिरा देते हैं और वस्तु पूर्णतः क्या हो जाती है, हमारी साफ हो जाती है। प्राध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों को दरारों एवं दोषों का पता लगाने में भी किया जाता है। जैसे क्या होते हैं, बड़े बड़े हमारे भवन हो गए, पुल हो गए, मशीन, वैज्ञानिक उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और प्राध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचक हमारे होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष है तो क्या होगा, वहाँ पर प्राध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, जो दोष की उपस्थिति को क्या करती हैं बेटा, दर्शाती हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, कल आपका हम नेक्स्ट करवाते हैं। थैंक यू।